Exercise 2.4, question number first. Amina thinks of a number and subtracts 5 by 2 from it. अमीना एक नंबर सोचती है और उससे 5 by 2 को सब्ट्रैक्ट कर देती है। तो अभी क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ के ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि आपको एक वेरिएबल चूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो सोच रही है, आपको पता नहीं है कि वो कौन सा नंबर सोच रही है। तो उस नंबर को हम क्या मान लेते हैं? उस नंबर को हम मान लेते हैं x। लेट द नंबर बी x। बस क्वेश्चन का पहले लाइन आपके समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर। c मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8 और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको मल्टीप्लाई कर दिए 8 से। क्लियर। Obtain is 3 times the same number she thought of। तो अमीना ने जो नंबर सोचा था उसका 3 टाइम्स कर दिया। उसके इक्वल आ रहा है वो टोटल रिजल्ट। अमीना ने क्या नंबर सोचा? x। कौन से नंबर को सब्ट्रैक्ट करा? 5 by 2। फिर किससे मल्टीप्लाई करा? 8 से। और वो किसके इक्वल आ रहा है? 3x के। पर ये बन गया आपकी एक लीनियर इक्वेशन। बस लीनियर इक्वेशन बनाना, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप वाइज सॉल्व करना, जैसे कि आपने पिछले वाले क्वेश्चंस करे थे। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है। 8 की मल्टीप्लाई कर दो x के साथ, 8 की मल्टीप्लाई कर दो 5 by 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा? 8 into x, 8x, 8 5 जा 40 डिवाइड बाई 2। फिर वेरिएबल वाले टर्म्स को वेरिएबल वाले टर्म्स के साथ 8x माइनस 3x 5x 40 डिवाइड बाई 2 20। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करना आपको आता है। नेक्स्ट, x की वैल्यू हमें को मिल जाएगी x इक्वल टू 4। तो अमीना ने जो नंबर सोचा था वो कितना आ गया? 4। क्लियर। तो ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक लीनियर इक्वेशन बनाना आना चाहिए। उसके बाद पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही धीरे धीरे सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? A positive number is 5 times another number। बस पहली लाइन पढ़नी है, उसके बाद आपके दिमाग में क्लिक हो जाना है कि आपको एक वेरिएबल मानना है। तो वेरिएबल हमने क्या माना? पॉजिटिव नंबर x। और जो दूसरा अनदर नंबर है वो कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। तो क्या हो गया? 5x। बस क्वेश्चन को आगे पढ़ो आप। 21 is added to both the number। दोनों नंबर के साथ 21 ऐड कर दीजिए। Then one of the new numbers becomes twice the other new number। जो हमारे पास दूसरा नंबर था उसके साथ 21 ऐड करने के बाद वो इक्वल होता है कब? ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन गई? एक लीनियर इक्वेशन। 5x प्लस 21 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 21। व्हाट आर द नंबर्स? आपको वो दो नंबर फाइंड करने हैं। पहला वाला पॉजिटिव नंबर भी और दूसरा नंबर भी जो 5 टाइम्स है पहले वाले नंबर के। इजी है ना करने के लिए? लीनियर इक्वेशन आपने बना दी है। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो x के साथ और 21 के साथ। जी 5x प्लस 21 इक्वल टू 2x, 21 2 जो 42। वेरिएबल वाले टर्म्स को वेरिएबल वाले टर्म्स के साथ लेके चले जाओ और कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट वाले के साथ। 5x माइनस 2x 42 माइनस 21। एडजस्ट करना तो आपको आता ही है। 3x इक्वल टू 21। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास
7 और x आपने क्या माना था? पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर मिल गया, फिर आपको क्या करना है? अदर नंबर फाइंड करना है। तो वो 5 टाइम्स है पॉजिटिव नंबर के, तो 5x आपने माना था, तो x की प्लेस पे किसकी वैल्यू पुट कर दो? ये x इक्वल टू 7 है, तो 5 इंटू 7 35। तो आपके पास दोनों नंबर मिल गए, 7 भी और 35 भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको एक फंडा पता होना चाहिए। वो फंडा क्या है कि आपको 2 डिजिट नंबर को लिखना आना चाहिए और उसकी प्लेसेस पता होनी चाहिए। अब देखो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से। तो मान लिया मैंने एक नंबर माना 2 डिजिट नंबर 1 1, ये क्या है? 11। और 11 को मैं एक्सपेंड करूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 10 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, 10 1 1 प्लस 1 11। और ये तो हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। दूसरा आ गया इसका प्लेसेस। 11 की ये प्लेस होती है 1s प्लेस और ये होती है उसकी 10s प्लेस। ये आपने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये 2 फंडे आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि 2 डिजिट का नंबर है, तो हम क्या कर रहे हैं? 10s प्लेस वाले को मान लेते हैं x और 1s प्लेस वाली डिजिट को मान लेते हैं 9 - x। अभी 9 - x क्यों मान रहे हैं? क्योंकि दोनों डिजिट का सम कितना होना चाहिए? 9। क्योंकि दोनों डिजिट का सम कितना होना चाहिए? 9। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो गया? 2 डिजिट नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या हो गया? 10x प्लस 9 - x। ये ऐसे क्यों लिखा हमने? बिल्कुल सही कि x हमारा कौन सी प्लेस पे है? 10th प्लेस पे, इसलिए 10th की मल्टीप्लिकेशन। 9 - x कौन सी प्लेस पे? 1s प्लेस पे, इसलिए 1 की मल्टीप्लिकेशन हो गया। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? वी इंटरचेंज द डिजिट्स। अभी हम इंटरचेंज करते हैं इस डिजिट्स को। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग तो हमारे पास जो नंबर है वो कैसे फॉर्म में आ जाएगा? ये देखो 9 - x चल जाएगा 10s प्लेस पे और x चल जाएगा 1s प्लेस पे। तो हमारे पास नंबर क्या बनेगा? 10 9 - x प्लस x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसके साथ 27 को ऐड करेंगे तो हमें इंटरचेंजिंग वाला नंबर मिल जाएगा। सिंपल। तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे 10x प्लस 9 - x, ये हो गया ओरिजिनल नंबर और इसको सम कर देंगे 27 से, तो इक्वल टू हो जाएगा 10 9 - x प्लस x। ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन बनने के बाद आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। 10 की इंटू कर दो 9 - x के साथ, 90 - 10x प्लस x, और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए और आगे सॉल्व करिए। आगे सॉल्व करिए तो आगे सॉल्व करेंगे तो फिर से वही वेरिएबल वाले टर्म्स को वेरिएबल वाले टर्म्स के साथ सब्ट्रैक्ट, एडिशन। तो 9x प्लस 36 इक्वल टू 90 - 9x। 9x को रिप्लेस कर दीजिए यहाँ, तो क्या हो जाएगा? 9x प्लस 9x इक्वल टू 90 - 36 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। और x की इस वैल्यू को पुट कर दीजिए ओरिजिनल नंबर में, तो आपको क्या मिल रहा है? 36। और अगर मैं देखूं कि ये 2 डिजिट नंबर है, यस ये 2 डिजिट नंबर है, और अगर इन दोनों का सम कर दिया जाए तो इक्वल करके कितना आ रहा है? 9। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उन दोनों डिजिट का सम कितना आ रहा है?
9, और ये क्वेश्चन में बोला गया था। तो अभी देख रहे हो आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की ये एप्लीकेशंस हैं, कैसे हम नंबर्स को चेंजेस कर रहे हैं, कैसे नंबर को एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, एक वेरिएबल मान करके। और इस वाले क्वेश्चन में तो हमने कौन सी ये बेसिक मैथ का यूज़ करा है, जिसमें वंस टेंस, ठीक है। तो यही होता है मैथमेटिक्स, एक क्वेश्चन को करने के लिए हमें किसी दूसरी प्रॉब्लम्स को या मैथमेटिक्स की दूसरी ब्रांचेस को क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो मैथमेटिक्स के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मैथ की किसी दूसरी ब्रांच की हेल्प लेनी पड़ती है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ पैरेलल क्वेश्चन की तरह ही है। One of the two digit of a two digit number is 3 times the other digit. अभी फिर से 2 डिजिट वाला नंबर है, लेकिन हम उसमें से टेंस प्लेस वाले नंबर को क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं, और वंस प्लेस वाले को 3x। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। अगर पहला वाला x है तो दूसरा वाला क्या होगा, 3x। आप इसमें से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप वंस प्लेस पे इसी को मान रहे हो या टेंस प्लेस पे इसी को मान रहे हो, तब भी आंसर बिल्कुल सेम आएगा। क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें कि 3 और 6 है, 3 + 6 9, और 6 + 3 9। वंस और टेंस प्लेसेस चेंज हो सकते हैं, लेकिन उनका आंसर कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ओके, तो अब हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या बन जाएगा, 10x + 3x, और आफ्टर चेंजिंग द डिजिट्स 3x टेंस प्लेस पे, x वंस प्लेस पे, ये बन जाएगा 30x + x। और क्वेश्चन बोला है एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। पहले नंबर को दूसरे नंबर के साथ सम करिए तो आपके पास क्या मिलेगा, 88, और ये क्या बन जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आप जानते हैं, 30x + x 31x, 10x + 3x 13x = 88। सॉल्व कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी आई, 2। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास कितना बन रहा है, 10x + 3x = 13x, और 13 2 जो 26। और क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था कि ओरिजिनल नंबर कितना है। तो एक ही ट्रिक का यूज करके हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, वंस और टेंस प्लेस का यूज करके। चलिए कुछ नए तरीके के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सोबूज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबूज प्रेजेंट एज। अभी ये एज वाला क्वेश्चन है कि सोबू की जो माँ की एज है वो 6 टाइम्स है सोबू की एज के। तो सोबू की एज हम क्या मानते हैं, x, और उसके मदर की 6x। तो सोबू एज x हो गया और सोबूज मदर एज हो जाएगी 6x। देखा, पहली लाइन पढ़ते ही हमारे क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ते ही हमारे माइंड में क्लिक हो गया कि आपको वेरिएबल क्या मानना है और कैसे सॉल्व करना है। तो आगे, सोबूज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। अब देखो 5 साल बाद सोबू की एज कितनी हो जाएगी, x + 5। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, x + 5 इज 1/3 ऑफ हिज मदर एज। हाँ, और उसके मदर की एज हमने कितना रखा है, 6x। तो 1/3 ऑफ हिज मदर्स एज, तो 6x हो जाएगा 1/3 अपॉन, तो x + 5 = 1/3 मल्टीप्लाई बाई 6x। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे 6 को, 3 × 3 और 3 × 2 = 6, तो 2x, x + 5 = 2x, और x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो प्रेजेंट एज ऑफ सोबू इज 5 years।
और सोबू की मदर की एज कितनी हो जाएगी 6x, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 30 ईयर्स। तो सोबू की एज भी आ गई और सोबू की मदर्स एज भी आ गई। ये एजेस वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में, तो आपने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन कौन से ब्रांचेस का है, जियोमेट्री। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक स्कूल के लिए रिजर्व्ड है, मोहूली विलेज में। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले रेशियो वाले क्वेश्चन के लिए हमने पहले आपको सिखा रखा है कि आप यहीं से समझ लेंगे कि वेरिएबल इन्हीं के साथ लगेगा। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट 11x, ब्रेथ 4x हो गया ना। क्वेश्चन यहीं पे आपके दिमाग में आना जाना चाहिए कि आपको क्वेश्चन को करना कैसे, कि 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 100 रुपीज। अब 1 मीटर तो आप जानते हो, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इतनी लेंथ की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज है। और टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, और टोटल कॉस्ट कितनी है 75,000। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा पहले। तो आप पैरामीटर फाइंड करिए। अब पैरामीटर क्यों, क्योंकि बोला है 100 रुपीज पर मीटर। अगर बोला होता 100 रुपीज पर मीटर स्क्वायर तो हम क्या करते, एरिया। और अगर बोला होता मीटर क्यूब तो वॉल्यूम। और अभी यहां पे क्या बोले हैं, मीटर। 1 मीटर का कॉस्ट कितना है 100 रुपीज। तो आपको फाइंड क्या करना है, पैरामीटर। ठीक है। और पैरामीटर आप जानते हो, रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है 2l + b, लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ आपने मानी हुई है, ब्रेथ भी माना हुआ है। पुट करो वैल्यू को, आ जाएगा कितना आ रहा है 30x। और टोटल अमाउंट कितना है 30x मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों, क्योंकि 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो कितना है 100 रुपीज, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे कि ये जो टोटल कॉस्ट आई वो टोटल फिनिशिंग की कॉस्ट है। 30x मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 75,000। और यहाँ से क्या करिए, x की वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू 25। बस x की वैल्यू निकल गई, वेरिएबल की वैल्यू निकल गई, लेंथ 275 मीटर और ब्रेथ 100 मीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की सहायता से हमने सॉल्व करा। है ना ये मजेदार क्वेश्चन। तो मैथमेटिक्स की बहुत सी ऐसी ब्रांचेस हैं। अब देखो हम एक नए तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन की सहायता से। हर्षन बाय 2 kinds of cloth material for school uniform। ये क्या करता है, एक स्कूल यूनिफॉर्म बनाने के लिए 2 तरह के कपड़े खरीदता है, एक शर्ट मटेरियल और एक ट्राउजर मटेरियल। जो शर्ट मटेरियल का कॉस्ट है वो क्या है 50 रुपीज पर मीटर। जो ट्राउजर मटेरियल है वो 90 रुपीज पर मीटर। एक शर्ट बनाने के लिए कपड़ा चाहिए 3 मीटर का, एक ट्राउजर बनाने के लिए कपड़ा चाहिए 2 मीटर का। बस यहीं से ही क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन बनेगी कि लेट 2x मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल और 3x मीटर चाहिए उसको शर्ट मटेरियल। अभी क्या करना है कि इस क्वेश्चन में ही सेल द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट। और उसने क्या करा 12% और 10% प्रॉफिट पे ये कपड़े बेच दिए शर्ट और ट्राउजर के।
और टोटल उसने कितनी सेल करी, 36,600। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, उसने कितना ट्राउजर मटेरियल का कपड़ा खरीदा। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन रहा है। ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो पता चल गया कि हमें निकालना क्या है कि ट्राउजर मटेरियल का कपड़ा कितना लगा। अब इसमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, क्या ट्रिक होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट हो रहा है। जब प्रॉफिट या लॉस इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आपको इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए, जो कि सिंपल फॉर्मूला है एसपी फाइंड करने का, सेलिंग प्राइस फाइंड करने का। एसपी इज इक्वल टू सीपी ब्रैकेट में 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब आप क्या करो, सर्ट मटेरियल का पर मीटर का सेलिंग प्राइस निकालो। अब आपको ये पता है कि ये है कॉस्ट प्राइस, कि जो खरीदा गया है, कितने रुपए में उसने खरीदा। 1 मीटर कपड़ा शर्ट का 50 रुपए। अब आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है कि अब बेचा कितने में उसने। तो एसपी फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो एसपी फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एसपी इज इक्वल टू सीपी 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। रख दो वैल्यू 50 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई 12%, क्योंकि प्रॉफिट शर्ट का कितना है 12% है। तो सॉल्व करके कितना आया 56। अच्छा, अभी देखो कॉस्ट प्राइस कितना है 50, सेलिंग प्राइस कितना है शर्ट का 1 मीटर का 56। पता लग गया ना कितना रुपीस, कितना प्रॉफिट हुआ उसको 6 रुपीज का। सेम एज ट्राउजर मटेरियल के लिए निकालो, 90 मल्टीप्लाई 10% था इक्वल टू 99। अब यहाँ पे भी पता चल गया होगा कि कितने का प्रॉफिट हुआ 9 रुपीज, क्योंकि 90 रुपीज था ना पर मीटर। तो आपका ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। अब आपको ध्यान रखना है, जब आपको एसपी निकालना होगा और प्रॉफिट दिया है तो आपको ये यूज करना है। लेकिन अगर लॉस हो रहा होगा तो एसपी इज इक्वल टू सीपी 1 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन फिलहाल इसकी अभी नीड नहीं है, तो अभी आप पहला वाला फॉर्मूला ही लर्न रखिए, फिलहाल इसे रिमेंबर कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट चलिए आगे सॉल्व करते हैं। टोटल अमाउंट कितनी सेल करी उसने 36,600। अब क्वेश्चन में क्योंकि जितना उसने शर्ट मटेरियल सेल करा, कितना उसने ट्राउजर मटेरियल सेल करा, तो उन दोनों का जो टोटल अमाउंट यही तो आएगा। तो बन गया आपका कितना इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बन गई। आप इसे सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास x कितना आ जाएगा 100। और आपसे पूछा क्या था ट्राउजर मटेरियल, तो ट्राउजर मटेरियल कितना था 2x, 2 मल्टीप्लाई बाई 100, 200 मीटर। आपने फाइंड कर दिया है कि ट्राउजर मटेरियल का कपड़ा कितना खरीदा था उसने 200 मीटर। अब देखा, लीनियर इक्वेशन की हेल्प से आपने प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन भी कर दिए। अभी लॉस वाला तो नहीं करा, लेकिन प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस कर दिए। एसपी निकाला, फिर आपने चेक करा कि कितना परचेज करा था, एसपी निकाला, फिर आपने देखा था कितना बाय करा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, हाफ ऑफ अ हेयर ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखो, आपने इस क्वेश्चन में क्या है,
एक हिरणों का झुंड है और कुछ उसमें से, उस पूरे झुंड में से आधा तो क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग इन द फील्ड, घास चर रहे हैं, और उस आधे का भी 3/4 पास के मैदान में खेल रहे हैं, और 9 कितने क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। आपको फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हेयर, पूरे झुंड में कितने हिरन है। अब है ना क्वेश्चन लॉजिक वाला है, लेकिन अब लॉजिक को आपको मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या कर रहे हैं, हमें कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करें, लीनियर इक्वेशंस का। हम क्या करते हैं, द नंबर ऑफ डियर को मान लेते हैं x, एक वेरिएबल मान लेते हैं। घास कितने चल रहे हैं, x/2, क्योंकि हाफ बोला था, x का हाफ ना, और x/2 का भी 3/4 क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है भाई, खेलने दो इनको। तो x/2 मल्टीप्लाई 3/4, 3x, 2 4 जा 8। पानी कितने पी रहे हैं, 9। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो x/2 है, 3x/2 है और 9 है, ये टोटल किसके इक्वल होगा, x के। बन गया आपकी लीनियर इक्वेशन। जब लीनियर इक्वेशन बन गई तो सॉल्व करना इजी है कि नहीं है, बहुत इजी है। एलसीएम लीजिए और इसे सॉल्व करिए, तो कितना जगह 4x + 3x डिवाइड बाई 8 + 9 = x। वेरिएबल वाले को वेरिएबल वाले के साथ, कांस्टेंट को एक तरफ कर दीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 72। तो नंबर ऑफ डियर कितने आ जाएंगे, 72 हो गया ना। तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, और यहाँ तक कि आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, है ना मजेदार बात। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। मीन से एक तरह से एज वाला क्वेश्चन है फिर से, और ध्यान रखें ये एजेस वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। ग्रैंडफादर इज 10 times older than his granddaughter. Grandfather is 10 times older than his granddaughter. अब इस क्वेश्चन के इस फर्स्ट लाइन से ही आप समझ गए। आप ग्रैंड डॉटर की एज को मान लो x और ग्रैंडफादर की 10x। खत्म, क्वेश्चन यहीं पे ही खत्म हो गया। ओ अभी अगली दूसरी लाइन भी है। ओके, ही इज ऑल्सो 54 years older than her. अब ये कितना है, अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 years ओल्डर है, तो 10x इज इक्वल टू x + 54। ये कौन सी क्वेश्चन है, बिल्कुल सही, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बन गई, आप इसे सॉल्व कर सकते हो इजी से। x इज इक्वल टू 6 और एज ऑफ ग्रैंडफादर कितना हो जाएगा, 10x 60 years और एज ऑफ ग्रैंड डॉटर x इक्वल टू 6 years। था ना इजी क्वेश्चन ये भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये भी फिर से एजेस वाला क्वेश्चन है। तो देखा, एज वाले क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस पे आपको क्या करना है, बार बार रिमेंबर करना है और आप इसे फिर से कैलकुलेट करिए दोबारा, है ना, अपने आप से। तो अमन से एज इज 3 times हिज सन्स एज। अमन की बेटी की एज मान लो x और एज ऑफ अमन मान लीजिए 3x, क्योंकि 3 times बोला है ना, सिंपल। कई बार बच्चे इसे पढ़ने में भी गलती कर देते हैं, अमन के पापा को बना देते हैं x और अमन की एज को मान लेते हैं 3x। तो ध्यान रहे, आपको ध्यान से पढ़ना है। अमन का बेटा अमन से 3 गुना कैसे हो सकता है भाई। नेक्स्ट, 10 years ago he was 5 times his son age। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो। अब क्वेश्चन को आगे देखिए। 10 years ago 10 साल पहले की बात हो रही है।
तो क्या हो जाएगा x माइनस 10 और 3x माइनस 10 हो गया इजी। तो 5 टाइम्स इज सन एज, तो 5x माइनस 10 की इसकी सन की एज थी और 3x माइनस 10 वो अमन की एज है। बस लीनियर इक्वेशन बन गई और आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो x हमें क्या माना था अमन सन एज, तो x इक्वल टू 20 ईयर्स और अमन की एज आ जाएगी सन की एज कितनी आ जाएगी x 20 ईयर्स और अमन की एज कितनी आ जाएगी 3x, तो 3 इंटू 20 60 ईयर्स। तो ये देखा आपने 2.4 एक्सरसाइज। ये बहुत सारे एप्लीकेशंस थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स की, जिसमें हमने प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस करे, ज्योमेट्री करी, रेक्टेंगुलर रूप देखा था और एज वाले क्वेश्चन करे। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को करें, रिमेंबर करें।